वॉरेन बफेट, द ऑरेकल ऑफ ओमाहा, एक लेजेंड हैं। वो अपने इन्वेस्टिंग प्रोवेस के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कभी एक छोटे शहर का लड़का था? बफेट का जन्म ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ था। बचपन से ही उसने बिजनेस स्मार्ट्स दिखाए। वो न्यूज़पेपर्स डिलीवर करता था। वो च्यूइंग गम बेचा करता था। 11 साल की उम्र में उसने अपना पहला स्टॉक खरीदा। उसने सिटी सर्विस के शेयर्स खरीदे। यह तो बस एक अमेजिंग जर्नी की शुरुआत थी। बफेट के अर्ली एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने यूज पैस और रिस्क के बारे में सिखाया। छोटी उम्र से ही वो $1 की वैल्यू समझता था। वो मेहनत करने से नहीं डरता था और वो हमेशा अपने पैसे को बढ़ाने के तरीके ढूंढता रहता था। ये एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट आगे चलकर उनके इन्वेस्टिंग स्टाइल की एक खास बात बन गया। उसने छोटा शुरू किया, बड़ा सपना देखा और इनक्रेडिबल चीजें अचीव की। बफेट की लाइफ ये प्रूव करती है कि मेहनत और स्मार्ट डिसीजन से कोई भी सफल हो सकता है। वो एक रिमाइंडर है कि सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत की थी। वॉरेन बफेट एक तेज विद्यार्थी था। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में पढ़ाई की। फिर वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी चला गया। वहां उसने बेंजामिन ग्राहम के अंडर स्टडी किया। ग्राहम एक फेमस वैल्यू इन्वेस्टर थे। वो बफेट के मेंटर बने। ग्राहम की टीचिंग्स का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। ग्रेजुएट होने के बाद बफेट ने अपना करियर शुरू किया। उसने एक सिक्योरिटीज एनालिस्ट के रूप में काम किया। बाद में उसने अपनी इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड शुरू की। इस दौरान उसने अपने इन्वेस्टिंग स्किल्स को और निखारा। वो अंडरवैल्यूड कंपनीज की तलाश करता था और उनके शेयर्स खरीदता था। उनके अर्ली करियर में नॉलेज के लिए उनकी थर्स्ट साफ झलकती थी। वो बहुत ज्यादा पढ़ते थे और ह्यूमन बिहेवियर को गौर से ऑब्जर्व करते थे। साइकोलॉजी की ये अंडरस्टैंडिंग बाद में उनके इन्वेस्टिंग अप्रोच का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट बन गया। बफेट की कहानी एजुकेशन और मेंटरशिप की पावर को दर्शाती है। बेस्ट से सीखने की उनकी इच्छा ने उनकी फ्यूचर सक्सेस की फाउंडेशन रखी। ये मेंटर्स ढूंढने और कंटिन्यूअसली नॉलेज हासिल करते रहने के महत्व को हाईलाइट करता है। तो ऑरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से जाना जाता है। क्यों? उनकी इनक्रेडिबल इन्वेस्टमेंट सक्सेस की वजह से। उनकी स्ट्रेटेजी सिंपल है लेकिन पावरफुल है। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग पर बेस्ड है। वो ऐसी अच्छी कंपनीज की तलाश करते हैं जो मार्केट में अंडरवैल्यूड हैं। बफेट क्राउड को फॉलो नहीं करते हैं। वो एक कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टर है। जब दूसरे लोग डरते हैं तो वो ग्रीडी होते हैं। जब दूसरे लोग ग्रीडी होते हैं तो वो डरते हैं। इस अप्रोच ने उनकी लो बाइंग और हाई सेलिंग में मदद की है। इससे उन्होंने बिलियंस कमाए हैं। उनका लॉन्ग टर्म विजन उनकी सक्सेस का एक और की है। उन्हें जल्दी प्रॉफिट में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं जो लास्ट करें। वो उसमें इन्वेस्ट करने में बिलीव करते हैं जिसे वो समझते हैं। इस डिसिप्लिन्ड अप्रोच ने उन्हें कॉस्टली मिस्टेक्स से बचने में मदद की है। बफेट की सक्सेस पेशेंस और डिसिप्लिन का एक एग्जाम्पल है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बर्कशायर हैथवे, यह नाम वॉरेन बफेट का पर्यवेक्षी बन चुका है, लेकिन यह हमेशा से एक फाइनेंशियल पावर हाउस नहीं था। इसकी शुरुआत एक टेक्सटाइल कंपनी के रूप में हुई थी। बफेट ने एक अपॉर्चुनिटी देखी और शेयर्स खरीदना शुरू किया। आखिरकार उसने कंपनी का कंट्रोल हासिल कर लिया। उसने इंश्योरेंस कंपनीज और कोका कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनीज में स्टेक्स खरीदे। बफेट की लीडरशिप में बर्कशायर दुनिया की सबसे सक्सेसफुल होल्डिंग कंपनीज में से एक बन गया। इसकी सक्सेस बफेट की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी का एक प्रमाण है। सेक्शन 5, गुणवत्ता से सफलता। वॉरेन बफेट क्वालिटी में बिलीव करते हैं। वो ऐसी कंपनीज की तलाश करते हैं जिनका ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेज हो। वो इसे मोट कहते हैं। कोका कोला और एप्पल जैसी कंपनीज के बारे में सोचो। इन कंपनीज कई स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स और लॉयल कस्टमर्स हैं। ये राइवल्स के लिए मार्केट शेयर छीनना मुश्किल बना देते हैं। बफेट को वाइड मोट वाली कंपनीज बहुत पसंद हैं। क्वालिटी पर यह फोकस उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। क्वालिटी पर बफेट का फोकस हर इन्वेस्टर के लिए एक लेसन है। सेक्शन 6, प्रबंधन मंत्र। वॉरेन बफेट मैनेजर्स को एम्पावर करने में बिलीव करते हैं।
वो उन्हें ऑटोनॉमी देते हैं, वो उन्हें अपने बिजनेसेस रन करने देते हैं, वो मिक्रो मैनेज नहीं करते हैं। ये ट्रस्ट बर्कशायर हैथवे की सक्सेस का एक की फैक्टर रहा है। ये एंटरप्रेन्योरशिप की कल्चर को बढ़ावा देता है। बफेट की मैनेजमेंट फिलॉसफी डिसेंट्रलाइज्ड है। वो अपने सीईओज को डिसीजंस लेने देते हैं। वो अनपार ट्रस्ट करते हैं कि वो अपने बिजनेसेस के लिए बेस्ट करेंगे। ये अप्रोच बहुत इफेक्टिव रहा है। ये टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करता है और रिटेन करता है। ये रैपिडली चेंजिंग मार्केट में एजिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस अलाउ करता है। बफेट समझते हैं कि बेस्ट सीईओज वो होते हैं जो एम्पावर्ड फील करते हैं। वो उन्हें अपने बिजनेसेस को इनोवेट करने और ग्रो करने की फ्रीडम देते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहां अक्सर ब्यूरोक्रेसी होती है, उनकी मैनेजमेंट फिलॉसफी एक राहत की सांस है। वो लोगों को एक्सेल करने की फ्रीडम देने में बिलीव करते हैं। सेक्शन 7, मितव्ययी बिलियनियर। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन आप उनकी लाइफस्टाइल से यह नहीं जान पाएंगे। वो साधारण जीवन जीते हैं। वो आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। उसकी कीमत $31,500 थी। ये दूसरे बिलियनियर्स के लेविश मैंशन से बिल्कुल अलग है। बफेट अपनी दौलत का दिखावा नहीं करते हैं। वो एक ऐसी कर चलाट हैं जो कई साल पुरानी है। वो सिंपल प्लेजर्स एंजॉय करते हैं। उन्हें एक अच्छा बर्गर और चेरी कोक बहुत पसंद है। उनकी मितव्ययिता प्रसिद्ध है। वो एक्सट्रावेगेंट स्पेंडिंग के लिए अपने अवर्शन के लिए फेमस है। दौलत के प्रति उनका ये ग्राउंडेड अप्रोच काबिले तारीफ है। ये एक्सट्रीम वेल्थ के साथ जूड एक्सेसेस के बिल्कुल ऑपोजिट है। बफेट की लाइफस्टाइल एक रिमाइंडर है कि ट्रू हैप्पीनेस उन चीजों से मिलती है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। ये पर्पस रिलेशनशिप्स और दुनिया में फर्क लाने से मिलती है। वो हमें दिखाते हैं कि वेल्थ के जाल में फंसे बिना भी इनक्रेडिबली सक्सेसफुल होना पॉसिबल है। सेक्शन 8, बर्कशायर का विस्तार। बर्कशायर हैथवे एक विशालकाय कंपनी है। ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में 60 से ज्यादा कंपनीज की ओनर है। GISO जैसी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, डुरासेल जैसी कंज्यूमर गुड्स कंपनीज हैं, BNSF जैसे रेलरोड्स भी हैं। बफेट की स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफिकेशन के बारे में है। वो अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं रखते हैं। वो अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। ये अप्रोच रिस्क को कम करता है। ये लॉन्ग टर्म तक स्टेडी रिटर्न्स इंश्योर करता है। बर्कशायर स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता है। उसके पास एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका और कोका कोला जैसी कंपनीज का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। ये इन्वेस्टमेंट्स डिविडेंड्स में बिलियंस जनरेट करते हैं। ये डिविडेंड्स फर्दर इन्वेस्टमेंट्स को फ्यूल करते हैं, जिससे ग्रोथ का एक वर्चुअस साइकिल बनता है। बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पेशेंस, डिसिप्लिन और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का एक मॉडल है। यह एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसने बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर्स के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स जनरेट किए हैं। उनका अप्रोच डाइवर्सिफिकेशन के महत्व और सस्टेनेबल कैश फ्लोज जनरेट करने पर फोकस को अंडरस्कोर करता है। सेक्शन 9, बफेट की विरासत। वॉरेन बफेट एक आइकॉन हैं। वो सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं हैं, वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। उन्होंने अपनी ज्यादातर दौलत दान करने का प्रतिज्ञा की है। वो चैरिटीज को बिलियंस डोनेट कर रहे हैं। वो एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं और पॉवर्टी से लड़ रहे हैं। वो गिविंग बैक में बिलीव करते हैं। वो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं। बफेट की लेगेसी उनकी जेनरोसिटी से डिफाइन होगी। वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि ट्रू सक्सेस सिर्फ पैसे कमाने से बढ़कर है। ये अपनी सक्सेस का यूज दूसरों की लाइफ पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के लिए करने के बारे में है। वो आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर कर रहे हैं। वो उन्हें एनकरेज कर रहे हैं कि वो अपनी वेल्थ और इन्फ्लुएंस का यूज एक ज्यादा इक्विटेबल और जस्ट वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए करें। सेक्शन 10, सीखें और बढ़ाएं। वॉरेन बफेट की कहानी इंस्पायरिंग है। उन्होंने बहुत कम से शुरुआत की थी। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने समझदारी से इन्वेस्ट किया। उनमें धैर्य था। वो डिसिप्लिन थी। AAP बफेट से सीख सकते हैं। AAP अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने आप को एजुकेट करके शुरुआत करें। इन्वेस्टिंग के बारे में जानकारी हासिल करें।
बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ें, कोर्सेज लें। नेक्स्ट, एक प्लान डेवलप करें। डिसाइड करें कि आपके गोल्स क्या हैं। ये पता लगाएं कि आप कितना रिस्क हैंडल कर सकते हैं। फिर इन्वेस्टिंग शुरू करें। शुरुआत करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। आपकी मदद करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। याद रखें, वॉरेन बफेट रातों रात बिलियनर नहीं बने थे। इसमें टाइम, पेशेंस और बहुत सारी स्मार्ट डिसीजंस लगी थी।